शेयर मार्केट से पैसे कमाने के लिए सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। उसके बाद किसी भी कंपनी के जब आप पैसे लगा रहे हैं उस कंपनी का फंडामेंटल को अच्छे प्रकार से एनालिसिस करना होता है। उसके बाद ही आप उसमें पैसे लगाकर और आप उससे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, किस प्रकार से किसी भी कंपनी का फंडामेंटल को एनालिसिस किया जाता है, डीमैट अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है फ्री में, इस पर मैं वीडियो बना दिया हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एंजल वन ऐप को कैसे यूज करते हैं, किसी भी शेयर को कैसे बाय और सेल किया जाता है, इसका कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूं इम्तियाज, आप देख रहे हैं इम्तियाज यूट्यूबर चैनल। आइए दोस्तों, आज के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एंजल वन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP को यहाँ पर टाइप कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 2 फैक्टर सिक्योरिटी इनेबल कर देना है। तो हम यहाँ इनेबल नाउ पर क्लिक करते हैं और जो आपके मोबाइल का स्क्रीन लॉक होगा उसी स्क्रीन लॉक को आप यहाँ पर टाइप करिएगा और कंफर्म पर क्लिक करिएगा। हो सकता है कि हमारे स्क्रीन रिकॉर्डर में ये वाला पेज नहीं शो हो रहा होगा, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप कर लीजिएगा। करने के बाद आप डीमैट अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद जो आप 4 डिजिट का पिन बनाए थे वो पिन को आप यहाँ पर टाइप करेंगे। फिर आप चाहें, अगर आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट का सपोर्ट हो तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। हमने इनेबल कर दिया। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो देखिए हम अपना एंजल वन अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको शो हो जाता है आपके नाम और यहाँ पर सर्च बार कुछ नोटिफिकेशन। अगर आपको एंजल वन की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन भेजा जाएगा तो यहाँ पर शो होगा इस जगह में। उसके नीचे में आपको शो हो जाता है मार्केट के बारे में, जो कि आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और 50 निफ्टी ये शो हो रहा है। इसमें से 2 ही चीज़ आपके स्क्रीन पर शो होंगे। हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया है और इसको सिलेक्ट किया है, वही 2 हमारे स्क्रीन पर शो होता है। अगर आप सेंसेक्स और 50 निफ्टी देखना चाहते हैं तो इस पर आपको टिक कर देना है। फ़िलहाल के लिए आप अपने मर्ज़ी से कर लेना। फिर उसके नीचे में आप जो भी इन्वेस्ट किए होंगे वो सारे चीज़ यहाँ पर आपको मोटा तौर पर शो होगा। फिर उसके नीचे में यहाँ पर IPO शो होता है, फिर म्यूचुअल फ़ंड और गोल्ड बॉन्ड। अगर आपको म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करना है तो आप यहाँ म्यूचुअल फ़ंड पर क्लिक करेंगे और IPO में कोई नया IPO लॉन्च हो रहा है तो यहाँ पर क्लिक करने से वो आपको शो हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको रेफर एंड अर्न रिवॉर्ड ऑफर एंजल वन एप्लीकेशन की तरफ से यहाँ पर आपको कुछ सजेशन मिलता है। आप चाहें तो इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके फंडामेंटल को अच्छे प्रकार से एनालिसिस करने के बाद, बिना एनालिसिस करने के बाद कोई भी स्टॉक में आपको पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है। चलिए अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाते हैं। यहाँ पर और भी आपको काफ़ी सारा ऑप्शन शो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको होम शो होता है, फिर वॉच लिस्ट, फिर पोर्टफोलियो, ऑर्डर, अकाउंट। यहाँ पर टोटल आपको 5 ऑप्शन शो हो जाते हैं। जैसे आप होम पर क्लिक करेंगे तो अभी आप होम पेज पर हैं एकदम। उसके बाद आप यहाँ पर वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो वॉच लिस्ट पर क्लिक करने के बाद जो भी आपने स्टॉक को अपने ऐड किया होगा वो सारे यहाँ पर शो हो जाएगा। और आप कोई दूसरा स्टॉक को ऐड करना चाहते हैं इसमें, जैसे कि किसी स्टॉक का आपने फंडामेंटल को एनालिसिस किया और स्टॉक अच्छा है, आप उसको वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको शो हो जाता है सर्च। इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। जैसे कि हम यहाँ पर एक स्टॉक आपको ऐड करके दिखाते हैं। सर्च करते हैं यहाँ पर टाटा मोटर। देखिए हमारे सामने यहाँ पर टाटा मोटर आ गया है। एक NSE शो हो रहा है, दूसरा BSE शो हो रहा है। आप दोनों में से किसी एक को ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर NSE को ऐड करेंगे तो ये वाला जो स्टार वाला ऑप्शन है इसके ऊपर में आपको चेक कर देना है। जैसे आप चेक कर देंगे आपके वॉच लिस्ट में ये वाले सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। हम यहाँ से बैक आते हैं तो देखिए बैक आते ही यहाँ पर हमारे टाटा मोटर शो हो रहे हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि स्टॉक को फंडामेंटल को चेक करने के बाद किस प्रकार से अपने वॉच लिस्ट में आपको ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपने स्टॉक को ऐड किए होंगे वो सारे स्टॉक यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसके बाद आपको शो होता है पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो चेक करने के लिए पोर्टफोलियो पर क्लिक करना होगा। जैसे आप पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे जो भी आप स्टॉक को बाय किए होंगे वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे।
अगर ऑल पर क्लिक रहेगा तो ये सारे चीज़ शो होगा। इक्विटी पर क्लिक रहेगा सिर्फ तो आपको यहाँ पर जो आपने स्टॉक्स में बाय किए हैं वो सारे यहाँ पर शो होगा। अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके डिटेल्स आप देख सकते हैं। इस GB यहाँ पर शो हो रहा है। इसमें अगर आपने कुछ इन्वेस्ट किया है तो वो भी आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं। ये हो गया। जैसे कि हमने यहाँ पर इक्विटी में स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो हमारे सामने यहाँ पर पूरे डिटेल में देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ इक्विटी पर क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ पर इक्विटी आ जाता है। कौन से कंपनी के शेयर को हमने बाय किया है वो हमारा यहाँ पर शो हो रहा है। ये वाला जो प्राइस है ये हमारा इन्वेस्ट वैल्यू है और ये वाला करंट वैल्यू है, और कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ यहाँ पर आपको ऊपर में शो हो जाएगा। आपने कोई दूसरा स्टॉक बाय किया होगा तो वो भी आपको यहाँ पर शो होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये है इन्वेस्ट वैल्यू और ये है करंट वैल्यू। आपके प्रॉफिट बना है या लॉस हुआ है। जैसे कि हमारे यहाँ पर इन्वेस्टिंग वैल्यू शो हो रहा है, करंट वैल्यू शो हो रहा है, तो इसमें हमें कुछ प्रॉफिट हुआ है। चलिए ये तो आपको समझा दिए। दोस्तों ये जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी हमारा सजेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय कर लीजिए तो आपको फ़ायदा होगा। ये हमारी वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये दिखा रहा हूँ। और ऐसा आपको कभी नहीं करना है कि किसी दूसरे ने कोई स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट किया है तो आप भी उसी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। नहीं, आपको फंडामेंटल को अच्छे प्रकार से एनालिसिस करने के बाद ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, और जो भी इन्वेस्ट करना है अपने रिस्क में ही इन्वेस्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ म्यूचुअल फंड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड का डिटेल्स आ जाएगा। फिर यहाँ पर SGB पर क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर शो हो जाता है ऑर्डर्स। तो ऑर्डर्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, कोई भी स्टॉक को आप बाय करने के लिए ऑर्डर लगाए हैं तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। जैसे आप ऑर्डर को बाय करते हैं तो बाय करते ही यहाँ पर आपके ऑर्डर बाय हो जाता है। उसके बाद आप जब पोजीशन आउट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको पोजीशन में शो होने लगेगा कि हाँ आपने ये शेयर को बाय कर लिया है, और उससे आपने कितना लॉस हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ वो भी यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगले दिन आपको पोर्टफोलियो में शो होगा। उसके बाद आपके सामने शो हो जाता है अकाउंट्स। इसके ऊपर में आप क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर आपका बैलेंस शो होगा कि आपके डीमैट अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। अगर उस पैसे को आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ आप विड्रॉ पर क्लिक करेंगे, और फंड को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ आप ऐड फंड पर क्लिक करेंगे। आप अपने डीमैट अकाउंट में कितना बैलेंस को ऐड करना चाहते हैं किसी भी शेयर को बाय करने के लिए तो आप यहाँ पर ऐड फंड पर क्लिक करके वो फंड से यहाँ पर डाल देंगे। और डालने के बाद किस मेथड से आप ऐड करना चाहते हैं, गूगल पे, UPI, नेट बैंकिंग, वो तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर शो हो जाता है। तो इन पर क्लिक करके आप अपने डीमैट अकाउंट में फ़ंड को ऐड कर लेंगे। चलिए अब हम यहाँ से भी बैक जाते हैं। उसके नीचे में और भी बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर ट्रेड और चार्ज दे सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस देख सकते हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट, फंड ट्रांजैक्शन, ये सब आप निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रकार के परेशानी होता है तो यहाँ पर इनके कस्टमर सपोर्ट भी दिए हुए हैं। यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट अस है, फिर क्वेश्चन है, फिर आप यहाँ पर कॉल करके उनसे कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाते हैं। चलिए अब हम होम पर क्लिक करते हैं और उसके बाद वॉच लिस्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर टाटा मोटर ऐड किया था, अब हमें इसका शेयर को बाय करना है तो हम बाय करने के लिए टाटा मोटर्स पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस प्रकार के इसका पेज शो हो जाता है, और यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा कितने लोग बाय कर रहे हैं और कितने लोग सेल कर रहे हैं, वो सारे डिटेल्स यहाँ पर शो होगा। स्टॉक का डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं, चार्ट यहाँ से देख सकते हैं, ऑप्शन चेन यहाँ से उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन शो हो रहा है, बाय और सेल। तो किसी भी स्टॉक को हमें सेल नहीं करना है। जब आप बाय करेंगे उसके बाद ही आप सेल करेंगे। ऐसा कभी नहीं करेंगे कि पहले आप स्टॉक को सेल कर दिए फिर बाय कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक को सेल करने के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत होता है, और बाय करने के लिए जितना अमाउंट यहाँ शो हो रहा है उतना अमाउंट आप अपने डीमैट अकाउंट में ऐड करके और बाय कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर बाय पर क्लिक करते हैं। बाय पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप के एक नया इंटरफेस खुल के आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर शो होता है डिलीवरी, इंट्राडे और पे लेटर। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले वाला ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देना है, डिलीवरी।
कभी भी आप इंट्राडे में नहीं करेंगे, क्योंकि इंट्राडे वही लोग करते हैं जो एक्सपर्ट लोग होते हैं। इंट्राडे में करोगे तो हो सकता है कि फ़ायदे के चक्कर में आपको काफ़ी नुकसान हो जाए। जब आप पूरी तरह से स्टॉक मार्केट सीख जाओगे तभी आप इंट्राडे में ट्रेड करना। तो आपको यहाँ पर डिलीवरी पर क्लिक कर देना है। जैसे कि हमारे यहाँ पर डिलीवरी वाला ऑप्शन हाईलाइट है, तो हम यहाँ पर डिलीवरी पर क्लिक कर दिए हैं। अब आप कितना स्टॉक को बाय करना चाहते हैं वो आप स्टॉक यहाँ पर टाइप करेंगे। 2 स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 2 क्लिक कर दिए। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन और शो हो रहा है, लिमिट और मार्केट। अगर आप कोई लिमिट वैल्यू में ख़रीदना चाहते हैं, जैसे कि ये वाला शेयर 615 रुपये का चल रहा है, आप चाहते हैं कि ये वाला शेयर 614 रुपये का है, तो वाला लिमिट आप यहाँ पर डाल देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मार्केट वैल्यू पर ख़रीदेंगे तो सिंपल आपको क्या करना है, ये जो लिमिट वाले पर टिक है तो आपको मार्केट पर टिक कर देना है। मार्केट पर टिक करने के बाद जो भी मार्केट का प्राइस होगा उसी प्राइस में आपका ये शेयर बाय होगा। फिर उसके नीचे में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और शो हो रहा है, मार्जिन रिक्वायर्ड, और कितने रुपया लगेंगे और इसमें कितना चार्ज लगेगा। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके यहाँ पर जो भी चार्ज लगेगा इस स्टॉक को बाय करने के लिए वो सारे आपके सामने शो हो जाता है। तो इसको आप देख लेंगे। ये सारे कुछ देख लेने के बाद जब आप शेयर को फाइनली बाय करना चाहते हैं तो बाय करने के लिए आप यहाँ पर बाय पर क्लिक करेंगे। बाय पर क्लिक करते ही आपका स्टॉक बाय हो जाएगा। उसके बाद कंफर्म करेंगे तो देखिए हमारे यहाँ पर ऑर्डर शो हो रहा है कि हमने यहाँ पर टाटा मोटर्स के शेयर ख़रीदने के लिए ऑर्डर को लगाए हुए हैं। अभी ये इसका स्टेटस पेंडिंग है। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपको यहाँ पोजीशन में शो होने लगेगा। तो हम ये शेयर को नहीं खरीदेंगे, बस आपको डेमो के तौर पर दिखा रहे थे कि जब आप ख़रीदेंगे तो आपको किस प्रकार से ख़रीदना है। तो यहाँ पर हम इस स्टॉक को अब कैंसिल कर देते हैं। फिर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन शो हो जाता है, एडिट ऑर्डर। आप चाहें तो इसे एडिट भी कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके कैंसिल भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कैंसिल ऑर्डर पर क्लिक करके और फिर कैंसिल ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। सक्सेसफुली हमारे सामने नोटिफिकेशन भी शो हो गया। तो दोस्तों आपने बाय करना तो देख लिया। अब किसी भी स्टॉक को अगर आपको सेल करना है तो कैसे सेल करेंगे। जिस स्टॉक को भी आप सेल करना चाहते हैं आपको यहाँ पोर्टफोलियो पर क्लिक करना है। आपने कौन कौन से स्टॉक को बाय करके रखा हुआ है, पोर्टफोलियो में आपके सारे स्टॉक शो हो जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर विप्रो का शेयर बाय किए हुए हैं और इसे सेल करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। कितने क्वांटिटी बाय किए हुए हैं और इन्वेस्ट वैल्यू और मार्केट वैल्यू, ये सारे डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाता है। अब आप इसे सेल करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमने एक शेयर बेचना है क्योंकि हमारा यहाँ पर एक शेयर ही ख़रीदा हुआ है, तो हमने यहाँ पर एक शेयर को टाइप कर दिया। अब आप इसे मार्केट वैल्यू में बेचना चाहते हैं या लिमिट में, तो आप यहाँ पर सेट कर लेंगे। हम मार्केट वैल्यू में बेचना चाहते हैं तो हमने मार्केट पर टिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ आपको सेल पर क्लिक करना है। सेल पर क्लिक करते ही आपके शेयर, हो सकता है कि आपको बेचने के लिए टी पिन का ज़रूरत पड़ेगा, तो वहाँ पर आप टी पिन जनरेट कर लेंगे। काफ़ी सिंपल स्टेप्स है, या आप शेयर को बेचने से पहले टी पिन को जनरेट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इस पर क्लिक करके आप अपने शेयर को सेल कर सकते हैं। तो चलिए बैक आते हैं और टी पिन कैसे जनरेट किया जाता है वो भी आपको दिखा देते हैं। जब आप पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपने इरादा कर लिया है कि हमें किसी शेयर को बेचना है, तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है वेरीफाई टू सेल, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। ये आपको किसी और वेबसाइट पर ले जाएगा। आप वहाँ पर जाएंगे, फिर आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP को यहाँ पर एंटर करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने एक और OTP एंटर करने के लिए कहेगा। वेरीफाई करके आपको अपना टी पिन से वेरीफाई कर लेना है। एक बार आप वेरीफाई कर लेते हैं, आपके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स हैं एक एक बार करके वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप एक बार वेरीफाई कर लेंगे तो आप अपने सारे स्टॉक को सेल कर सकते हैं। ये टी पिन जनरेट CDL के वेबसाइट पर होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप एंजल वन एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं और यूज करके आप सही स्टॉक में अपने पैसे को इन्वेस्ट करके उस पैसे से आप और भी पैसे बना सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि हमारी ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करिए। मिलते हैं इसी के साथ एक और नई वीडियो में। इससे जुड़ा कोई डाउट है आपके मन में, आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।